6 करोड़ लोगों को जो ये इसका लाभ मिल रहा है। महिलाएं जो अस्पताल में प्रसव कराती हैं, जननी सुरक्षा योजना की हम बात कर लीजिए, वो टिल जब तक लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके बाद डिलीवरी नहीं हो जाती, वो पूरा का पूरा उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। महीने की हर 9 तारीख को। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको यहाँ से, योजना बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है और बहुत सारी महिलाओं को इसका लाभ भी मिलता है। लेकिन आप लोग कभी हॉस्पिटल में जाकर के महीने में एक बार ये लोग कोई देख पाते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी है वो कितने टाइम से क्यू में है, कितने देर से कितने उसको धक्के खाने पड़ते हैं। एक जांच यहाँ पे है, आज आप पे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, फिर कोई जांच लिखता है, फिर वो वापस जाएगी। दवाइयों की बात है, दवाइयों की पोजीशन ये, हालांकि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन मोदी साहब भी अब जब लेकर के आ रहे हैं केंद्रीय इंश्योरेंस पॉलिसी भी उसके मेडिकल एंड हेल्थ के लिए लेकर के आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अलका जी ने भी बात कही थी, मैं भी आपसे कह रहा हूं, योजनाएं सब अच्छी होती हैं, योजनाओं पे सवाल नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन केवल कह देने से नहीं होता। या अगर ब्यूरोक्रेट से बात कह करके आप लोगों को ये कहें, किसी मुगालते में आप लोग रहना चाहें कि जो कुछ आप बोल रहे हैं अक्सर उसका पालन हो गया, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि एक बार मीडिया झूठ बोल सकता है, विपक्ष के लोग झूठ बोल सकते हैं, आम पब्लिक झूठ बोल सकते हैं। आप लोगों के पास तो इतना बड़ा अपना खुद का सिस्टम है, आप उससे पता करिए कि वास्तव में ऐसी स्थिति है क्या। जो चीज कोई कह रहा है तो आप यकीन मत करिए, आप कम से कम एक बार कह करके किसी जिले में, गांव में, घर में, कहीं पे भी कि एक बार जरा इसका पता करके बता दीजिए ये ऐसा स्थिति है क्या। आप दूर मत जाइए, जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल, विमेन जो हॉस्पिटल्स हैं 2 यहाँ पे, उनकी पोजीशन आप देखिए। मैं आपको खरीदे के समय का अभाव, मैं वो फुटेज आपको, हमने कोशिश भी की थी, कितनी बजे वो महिला हॉस्पिटल में घुस रही है, कितनी बजे वो निकल करके जा रही है। हमारे जैसे मैंने कहा कि लिटरेसी का बड़ा अभाव, 1 साल का बच्चा है, दूसरे के लिए वो प्रेग्नेंट है, उन महिलाओं की आप स्थिति सोच सकते हैं कि कितनी लाइन है, गर्मी का वक्त है, बेड भी नहीं है उनके लिए, बेड नहीं है, एक बेड पे अगर 3-3 आप डिलीवरी करा रहे हैं, संक्रमण का खतरा हो सकता है। और नहीं हो रहा है तो मैं तो कहूंगा कि किस्मत है उन लोगों की। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो दुरुस्त करने की आवश्यकता है। हम आपके देखिए नियत पे और आपकी योजनाओं पे सवाल नहीं है, लेकिन आप धरातल पे कितना उतार पा रहे हैं शील जी, ये किसी ने मॉनिटरिंग की है? देखिए मैं बताती हूँ, उसमें एक मैं आपको डेटा देना चाहूंगी सर। उसमें आप जो कह रहे हैं, हम अभी जैसे सबसे पहले हमने जो सेफ्टी की बात की, निर्भया फंड में 1 स्टॉप सेंटर्स की बात हुई थी, जिसके लिए मैंने अभी बोला 18.58 करोड़ 4 साल पहले, मतलब 3 साल पहले उसको शुरू किया गया था, जिसमें 183 OSC 1 स्टॉप सेंटर्स बनाने का प्रॉमिस था, जिसमें से अभी तक मालूम है, आप इमेजिन कर सकते हैं कितने बने? सिर्फ 20। और इसी में से सिर्फ 20 एसिड अटैक और जो रेप विक्टिम्स हैं उनको मोदी साहब ने कहा बताया कि एक फंड हम एलोकेट करेंगे जिसमें से विक्टिम को पैसे दिए जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई, ये तो कुछ नहीं करना, लैप्स हो रहा है वो फंड, आपके पास में पैसा पड़ा हुआ है, लैप्स है, तो आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए आप जो उसकी बात कर रहे थे, सरकार ने प्रयास किया है कि जैसे एसएमएस की आपने बात की, वहां पर बहुत क्यों लगती है, सरकार ने ये किया है कि जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट, वो क्या कहते हैं, गांव के पंचायत हैं या वहां पर है, वहां पर डिस्पेंसरी बनाई है और उनको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। एम्बुलेंस की भी सेवा दी है और जो चाहे सर्जरी भी हो, अगर इमरजेंसी है तो उसकी भी व्यवस्था की है कि ताकि लोगों को गांव से शहर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। डॉक्टर्स की भर्ती की भी बात करिए, अगर नर्सेज की कमी है तो उसके भी एम्प्लॉयमेंट किया जा रहा है। डॉक्टर्स की कमी है, आवश्यकता अनुसार चाहे वो हायर करके लिए जाए, उनको भी दिया जा रहा है। और जो दवाइयां हैं उनका भी स्टॉक बार बार लगातार चेक किया जा रहा है। और स्पेशली इलेक्शन के मेरे ख्याल में देखिए, मेरा मानना यह है कि आप लोग जाके देखिए, आप हॉस्पिटल्स खोलिए, नए एम्स बना दीजिए, जिसकी आवश्यकता भी मुझे महसूस होती है। आपने कहा कि महिला आईटीआई खोली जाएंगी, उसकी स्थापना भी करेंगे, अभी तक कहीं पे दिख रही है? बहुत ज्यादा कोई इसमें नहीं है। आपने महिला बैंकिंग कोर की बात कही थी कि महिला बैंक ही खुलेंगे। एक सबसे बड़ी बात जो है, महिलाओं के फैमिली मैटर्स बहुत सारे हैं। उस समय मोदी साहब का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि एक सभा में उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा था कि सबसे बड़ा प्रदेश है और महिलाओं के केस इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि विमेन कोर्ट्स की स्थापना की जाए। कहीं अगर कोई कोर्ट खुला हो तो आप मुझे बता दीजिए कि जिसमें महिलाओं के ये होंगे। तो कारण ये है, महिला आयोग नया नहीं है साहब, महिला आयोग तो पहले से बना हुआ है। महिला आयोग सही है, काम कर रहा है। आपके द्वार जो हर गांव में चल रहा है, उसमें भी 4 साल बाद जाएंगे आप, जब आपके पास समय नहीं बचा, मतलब आप 4.5 साल बाद न्याय आपके द्वार जनता को भ्रमित करने चल रहा है। लाखों लोगों को आपको डेटा हुआ क्या हो रहा है उसका न्याय मिल रहा है महिलाओं को। थाने पे आप जाइए, सारे एक तरीके से जन सुनवाई करी, उनके पेपर्स लेके
आ जाता है, बात खत्म, इतनी फ्री हो जाती है आपकी। उसमें सरकार वकील भी प्रोवाइड करा रही है, हेल्थ के लिए भी डॉक्टर प्रोवाइड करा रही है, हर तरह के जो भी महिलाओं को आवश्यकता है वो सारी चीजें सरकार वन स्टॉप सेंटर पर। यहाँ पर अपराजिता केंद्र चल रहा है, इसमें देखिए आप, उसमें जाके देखिए तो आपको पूरा पता चल जाएगा। देखिए शील जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने कांग्रेस की उस योजना का जिक्र किया, जननी शिशु सुरक्षा योजना। आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई योजना थी, जिसके तहत जच्चा बच्चा का पूरा जो ध्यान था वो सरकार के द्वारा रखा जाता था कि बच्चे जब डिलीवरी होने वाली होती है तो घर से लेकर जच्चा हॉस्पिटल जाती है, उसके बच्चा हो जाता है, उसके बाद आफ्टर डिलीवरी उसकी पूरी केयरटेक गवर्नमेंट के द्वारा की जाती थी। ये बहुत बड़ी योजना थी, इसमें आपको सुधार करके और ज्यादा बड़े रूप में इसको क्रियान्वित करना चाहिए था, लेकिन आपने इसको छोटा कर दिया। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, आपने राष्ट्रीय योजना की बात करी थी। राष्ट्रीय योजना कुछ नहीं है, कांग्रेस द्वारा शुरू की गई शुभ लक्ष्मी योजना का नाम परिवर्तित करके आपने राष्ट्रीय योजना किया है, सिर्फ इतना है। क्योंकि वैसे भी देखिए सब जनता अब तो समझ चुकी है कि मोदी सरकार की कोई अपनी नीति रीति या कोई नई योजनाएं नहीं है, ये नाम बदलने की नीति पर काम कर, बहुत सारी योजनाएं हैं। निर्मल भारत योजना, निर्मल भारत योजना जो कांग्रेस की योजना थी उसका नाम बदल के उसका नाम कर दिया स्वच्छ भारत योजना। नीति आयोग का नाम कर दिया नीति आयोग। राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम कर दिया अटल सेवा केंद्र। नाम बदलने से काम नहीं होता। एक साथ जवाब दे दीजिए अलका जी, कुछ करिए। मैं कहना चाहूंगी, एक चीज कहना चाह रही थी अलका जी कि देखिए इच्छा शक्ति होना चाहिए, सरकार में चेतना होनी चाहिए, ये भाव होना चाहिए कि जनता में करना। देखिए मैडम एज ए जनता में कहना है, मैं आप योजना के नाम पे मत लड़िए मैडम। मैं देखो आप उसके ऊपर आप कंसंट्रेट मत करिए, नाम कोई भी हो, जनता के लिए योजना बनाई थी, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाई थी चाहे बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाई, उन्होंने नाम बदल दिया या नहीं बदला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंशन सेम रही, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी दोनों की इंटेंशंस जो है वो जनता की भलाई के लिए है, तो उससे हम उस पर कोई अवार्ड लेने वाले नहीं है कि ये हमने बनाई थी इसके ऊपर हमारा नाम है, नियत आपकी होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि आपकी योजनाएं आपके टाइम में चालू हुई और आपके टाइम में कितनी एग्जीक्यूट हुई, उससे जनता को कितना फायदा मिला, हम उस बात के ऊपर बात करें, ये ना देखें कि उस योजना का नाम इस योजना में इस सरकार के साथ चेंज हो गया। आपने जो मैटरनिटी की बात की थी उसमें जो योजना जो भी आप बोल रहे हैं इन्होंने बनाई है आपने बनाई, उसमें एक चीज का जरूर इस गवर्नमेंट ने ऐड किया जो मैं अच्छाई की बात है वो बोलना चाहूंगी कि मैटरनिटी लीव बढ़ा दी गई है, पैटर्निटी लीव चालू कर दी गई है, वो अभी पिछले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के कुछ तो फायदा हुआ, प्राइवेट एम्प्लॉइज की तो इम्प्लीमेंट होगा कितना नहीं हो रहा है सरकार की छुट्टियां देने और लेने में कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है ना। वो वैसे भी सरकारी कितने लोग काम करते हैं आप दुनिया जानती है, उसमें कि सरकार में 365 दिन में से कितने कर्मचारी कितने दिन और कितने घंटे काम करते हैं। झूठी वाहवाई बटोरने के लिए आप उसको दे दो कि मैटरनिटी लीव दे दी, मैटरनिटी लीव दे दी। लेकिन आप मुझे बताओ कि निःशुल्क दवा योजना थी उसका क्या हुआ? निःशुल्क दवा योजना हमारे टाइम में 800 दवाइयां फ्री थी, और जब गुजरात के सीएम होते थे मोदी जी, और इन्होंने खुद ने गुजरात में अपने वहां यहाँ के जो ये सेक्रेटरी लगे हुए थे उनको वहां बुलाया कि निःशुल्क दवा योजना जो आपने राजस्थान में शुरू करी है ये किस तरीके से आपने इंप्लीमेंट की, बहुत अच्छी स्कीम है, तो इसको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन आपने घटा दिया। नहीं 800 दवाइयों में 1600 नहीं है, इसका मतलब आपके पास जानकारी नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। ये 150 से 200 पे आ गई शील जी, 150 से 200 पे आ गई है। हम कह रहे हैं आप पता करिए, हम कह रहे हैं हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड मैं एक बात कहना चाहूँ शील दवाई जी देखिए अच्छा किया आप लोगों ने, अच्छा किया आप लोगों ने बना। हालांकि देखिए स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, ये हम जिक्र इस वजह से कर रहे हैं, आपने जिक्र भी इस वजह से किया कि यहाँ वसुंधरा सरकार जो है वो भाजपा नीति से बनी हुई है, भाजपा की अपनी सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, इस वजह से हम मोदी साहब को छोड़ करके वसुंधरा जी पे आ रहे हैं। अच्छी बात है आपने संख्या बढ़ा दी, लेकिन शील जी ये फैक्ट है कि दवा आप चाहे 1500 कर दीजिए 1600 कर दीजिए, इश्यू ये नहीं आप दे कितनी रहे हैं, पहुंच कितनी रही है। वहां पे कतार में आप एक पर्चा लेकर के खड़े हो गए, पता लगता है 1.5 घंटे में नंबर आ रहा है, उसमें 2 दवाइयां आपको मिल रही है 11 में से, ये एक्चुअल है, ये इसमें कोई बात नहीं है नहीं ये। लेकिन अगर कैपिटल शील जी अगर एक कैपिटल की पोजीशन है, कैपिटल की अगर एक पोजीशन है तो आप गाँव के अंदाजा लगा सकते हैं किस स्थिति में होंगे। खैर देखिए ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, यहां हम चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये चर्चा करेंगे कि हेल्थ को लेकर के, महिलाओं को लेकर के
कुछ जो स्कीम्स सरकार ने शुरू किए हैं कि हाँ इस ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। पोषाहार की जैसे बात की जाए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए पोषाहार की जो योजना है, पोषाहार की योजना बहुत अच्छी योजना है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप आंकड़े देखिए, कुपोषण की संख्या में लगातार इजाफा क्यों हो रहा है? या तो आप लोग जो पोषाहार भेज रहे हैं वहां तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर उसके अंदर है तो बच्चा अगर कुछ भी खा रहा है तो कहीं तो उसको ये महसूस होना चाहिए, उससे तो हम बाहर निकले। एक बड़ी चुनौती आज है हमारे सामने कि कुपोषण आज भी है। सरकारें कितनी आए, हम 70 साल के पूरे कार्यकाल को किसी के भी कोसते रहे। मुझे लगता है कि हमारे मॉरल ड्यूटी है ये कि आज हम कुपोषण को दूर नहीं कर पा रहे, तो इसे स्वीकार करना चाहिए। और ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं कि जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। अच्छा किया है, ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, हमें मानना चाहिए, ये हमें मानना चाहिए कि देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि ये भरोसा है इस मुल्क के लोगों को, मतदाता को, पब्लिक को, कि सबसे ज्यादा परीक्षाएं हैं पॉलिटिशियंस को देनी होती हैं। ब्यूरोक्रेट्स एक दिन जब परीक्षा पास करके, मैं इंटेलिजेंट मानता हूं उनको, ये नहीं कहता कि वो हर बार क्यों एग्जाम नहीं देते हैं, सिस्टम है हमारे यहाँ पे, वो परीक्षा पास करके उसके बाद जब आईएएस बनते हैं, पॉलिसी मेकर वो रहते हैं। लेकिन आप लोगों को तो हर 5 साल में जाना है। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि जो आप लोग दावा कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हमने ये किया, उसकी हकीकत आप देखिए। क्योंकि मैं चाणक्य का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि चाणक्य से जब कहा गया था कि आप भी महल में रह सकते हैं, आप कुटिया में क्यों रहते हैं, तब उन्होंने एक बात कही थी कि जनता की हकीकत का पता लगाना है तो आपको कुटिया में उतरना होगा, जनता के साथ रहना होगा। तो जनता के साथ रहना होगा। अगर आज बीजेपी वही भाषा अगर बोल रही है जो कांग्रेस बोला करती थी, तो मुझे लगता है कि वादों के साथ ठगी हुई या ना हुई हो, लेकिन एक पब्लिक को यह पीड़ा जरूर होगी कि इस मायने में अभी तक यहां हम नहीं पहुंच पाए, उसे हमें दावा नहीं करना चाहिए, आपको देखना चाहिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
इसके बाद एक बार